तो हम आप लोग को शांत हो जाइए, अब समझिए। हम आप लोग को बताए थे अलैंगिक प्रजनन जो है 6 विधियों से होता है, जिसमें से पहला विधि जो था विखंडन था, और विखंडन का 2 प्रकार, द्विविखंडन और बहुविखंडन। उसमें भी अमीबा में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार होता है बता चुके हैं। इसके बाद आप लोगों को प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की क्रिया किस प्रकार होती है बता चुके हैं। आज जो है हम जो आप लोग को बताए थे कि अलैंगिक प्रजनन जो है 6 विधि से होता है, उसमें से दूसरा प्रकार जो है, उसमें दूसरा प्रकार जो है, जैसा कि मैंने लिखा था मुकुलन। तो आज हम लोग मुकुलन पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले लिखिएगा मुकुलन। देखना पड़ेगा। आज हम लोग मुकुलन के बारे में समझेंगे। आखिर में मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन की क्रिया जीवों में होती है किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अभी पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। एक जीव का हम फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, और इस जीव को हम लोग कहते हैं ईस्ट। इस प्रकार से भी आपको लिखा मिल सकता है, और आप इस प्रकार से इसको ईस्ट अंग्रेजी में लिखते हैं। और इसी ईस्ट को जो है हिंदी में जो है खमीर बोला जाता है। खमीर, कंप्लीट हिंदी इसका खमीर होता है। एक दूसरा जीव है जिसका हम फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये आपको है हाइड्रा। हाइड्रा। आप लोग को पहले समझ लेना है, इसके बाद जो हम लिखाएंगे उसको लिखना है। पहले हम लोग को समझना है कि आखिर अलैंगिक प्रजनन जो होता है मुकुलन विधि द्वारा भी होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा कैसे होता है। होता क्या है, मुकुलन प्रकार का अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें जैसे ये ईस्ट है, इस तरह से ये केंद्रक है, ये आपको केंद्रक है, और ये आपको कोशिका द्रव्य है। केंद्रक को हम लोग अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, और कोशिका द्रव्य को अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ईस्ट जो है एक जीव है, और ये ईस्ट जो है उसके शरीर में एक उभार जैसा संरचना बना है, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं, या इसको हम लोग आउट ग्रोथ, उधर्द भी कहते हैं। उसी तरह से ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा के भी शरीर में क्या होता है, इस तरह से उधर्द मतलब आउट ग्रोथ या उभार जो है उसका निर्माण होता है, शरीर पर निर्माण होता है। ये जो उभार है, इसी को हम लोग जो है एक नाम देते हैं, मुकुल।
या कलिका, मुकुल या कलिका, इसको अंग्रेजी में हम लोग बड कहते हैं। होता क्या है, जैसे इष्ट है और ये इष्ट जो है ये क्या किया, इसी शरीर में जो है एक उभार निकला जिसको हम लोग मुकुल या कलिका कहे। अब क्या होता है कंडीशन, ये जो न्यूक्लियस है ये विभाजित होता है। क्या होता है? विभाजित। और किसके द्वारा विभाजित होता है? समसूत्री विभाजित। तो इसका मतलब 1 से 2 बनेगा। जैसे ही 1 से 2 बनेगा, 2 केंद्रक बन जाएगा, इसमें से एक केंद्रक जो है मुकुल में चला जाएगा। एक केंद्रक मुकुल में चला गया, एक केंद्रक कहाँ रह गया? जनक कोशिका में। बताइए, ये जो कोशिका है इसी में उभार निकला है, ये जनक कोशिका हो गया ना। इसको आप जनक कोशिका कह सकते हैं, या जनन कोशिका कह सकते हैं, या मातृजीव कह सकते हैं, या जनक जीव कह सकते हैं। ये जनक जीव है, और जनक जीव जो है इसमें क्या हुआ, उभार निकल गया, उसको क्या कहे, मुकुल या कलिका। इसके बाद क्या हुआ कि ये जनक जीव या मातृजीव जो है इसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ, और एक केंद्रक से 2 पुत्री केंद्रक का निर्माण हो गया। उसमें से एक केंद्रक जो है मुकुल में चला गया। और यहाँ देखिए तो कोशिका द्रव भी तो है। जब केंद्रक चला गया तो इसके साथ ही साथ इसमें कोशिका द्रव भी प्रवेश कर गया। और एक कंडीशन ऐसा आता है, देखिए इस तरह से, ये आपको क्या है, मातृजीव है, जनक जीव है, और ये जो है क्या होता है, ये मुकुल जो है इस तरह से हुआ, और इस मुकुल में जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, किसका निर्माण हो जाता है? कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कोशिका भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल। जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो ये मुकुल क्या होता है, ये मातृजीव के शरीर से या जनक जीव के शरीर से क्या होता है, अलग हो जाता है। अब बताइए, ये अगर अलग हो जाएगा किस तरह से, ये मातृजीव रह ही गया, लेकिन ये जो है इष्ट का नया जीव बन गया, इष्ट का नया जीव। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे कि जनक जीव या मातृजीव जो है उसके शरीर पर उभार का निर्माण होता है, जो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तब मातृजीव के केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, जिसमें से दोनों पुत्री केंद्रक में से एक पुत्री केंद्रक जो है मुकुल में प्रवेश कर जाता है, और केंद्रक के साथ साथ जो है कोशिका द्रव भी उसमें प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वृद्धि विकास करता है, और इस मुकुल में जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, अर्थात क्या व्यस्क हो जाता है, मुकुल जब क्या होता है, व्यस्क हो जाता है, तो वो मुकुल क्या होता है, मातृजीव से जो है अलग हो जाता है। मातृजीव से क्या होता है, अलग हो जाता है, और इष्ट का जो है इस प्रकार से नया जीव का निर्माण या उत्पत्ति हो जाता है। तो इसमें जो हुआ ये इष्ट जीव है, और इससे नया जीव का निर्माण हुआ। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको नया जीव कहेंगे कि नहीं, या पुत्री इष्ट कहेंगे? तो नया जीव का निर्माण हो गया। तो नया जीव का जो निर्माण हुआ किसके द्वारा हुआ? मुकुल के द्वारा ना। तो कहता है कि जब जीव होगा और उसमें मुकुल का निर्माण होगा, और जब मुकुल का वृद्धि और विकास हो जाएगा, और मुकुल में जब कोशिका भित्ति जब बन जाएगा, तब वह मुकुल व्यस्क होने के बाद मातृजीव के शरीर से अलग हो जाएगा और नया जीव में बदल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखें कि इस तरह से आप लोग क्या देखें कि ये जीव है, और जीव में मुकुल के द्वारा नया जीव का निर्माण हुआ। तो अगर किसी जीव में मुकुल के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? उसी तरह से हाइड्रा में भी, ये हाइड्रा का शरीर है और इससे क्या हो रहा है? उभार निकल रहा है।
और ये उभार जो है, अच्छा बताओ तो ये कौन सा है, मातृजीव है कि नहीं? मातृजीव है। और ये क्या है? उभार है। इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं या आउट ग्रोथ, उधर्ध भी कहते हैं। आउट ग्रोथ मतलब क्या? आउट मतलब बाहर की ओर। ये बाहर की ओर वृद्धि है कि नहीं? ये अगर हाइड्रा का शरीर है तो इसमें ये जो वृद्धि किया है ये बाहर की ओर वृद्धि है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? आउट ग्रोथ, उधर्ध उसको एक शब्द में हम लोग जानते हैं। अच्छा बताओ, ये मातृजीव है और इस जीव में ये उभार बना है, तो इस उभार का पोषण कहां से होगा? मातृजीव से ही ना होगा। इसका मतलब ये उभार जो है, जिसको उधर्ध बोल रहे हैं, आउटग्रोथ बोल रहे हैं, यह जो अपना पोषण किससे प्राप्त करेगा? मातृजीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करेगा। अच्छा बताओ तो इस उभार को अर्थात उधर्ध को, आउटग्रोथ को मातृजीव से जब पोषण मिल जाएगा, इसका वृद्धि और विकास होगा कि नहीं? एक समय आएगा यह भी क्या होगा? वयस्क होगा। और इसके बाद क्या होगा कि ये जो है क्या होगा? ये मातृजीव के शरीर से क्या होगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और देखिए तो हाइड्रा का नया जीव बन गया ना। तो इसमें इष्ट में भी आप देखें मुकुल के द्वारा नया इष्ट का निर्माण हुआ, हाइड्रा में भी देखें कि मुकुल के द्वारा ही नया हाइड्रा का निर्माण हुआ। अर्थात जिस जीव में मुकुल के निर्माण द्वारा नया जीव का निर्माण होता है, उसी क्रिया को, विधि को हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अब एक चीज जानिए, होता क्या है, बच्चा लोग पूरा सिलेबस पढ़ लेता है 10+2 का, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये इष्ट क्या होता है, तो आप लोग में से कोई कुछ बता सकते हैं? इष्ट क्या होता है? पूरब समझ रहा है? यहाँ जीव की बात हो रहा है, यहाँ पूरब पश्चिम जान रहा है। IQ बहुत तेज है उसका। क्या इष्ट का नाम सुने हैं कि नहीं आज तक? क्या इससे पहले क्लास में इष्ट की चर्चा नहीं हुई है? आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे किण्वन की क्रिया इष्ट की उपस्थिति में होती है। किण्वन में क्या होता है? शर्करा को जो है, इष्ट जीव जो होता है, शर्करा को एथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। आप लोग सुने होंगे तारी जो है वृक्ष से जो है प्राप्त किया जाता है। वो तारी क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो प्लांट का जूस जो सिक्रीट होता है, चूता है, उसमें जो है शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा, जिसको कहते हैं शुगर। और आप जानिए ये इष्ट जो है बहुयात मतलब अधिक जो पाया जाता है वो शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है। इष्ट कहाँ पाया जाता है? शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में पाया जाता है। अब बताओ, वो जो प्लांट का सिक्रीशन हो रहा है, जिसको हाड़ी लगा करके चुआते हैं, उसमें शर्करा होता है। और शर्करा होता है इसलिए उसमें इष्ट भी होता है। और वह इष्ट क्या करता है? शर्करा को तोड़ करके इथाइल अल्कोहल में बदल देता है। और अल्कोहल क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है, इसलिए उसमें नशा होता है। तो यहां पर हम जो देखे शुगर का, शर्करा का जो किण्वन हुआ, किसके कारण हुआ? इष्ट के कारण। जिसके कारण क्या बना? एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल का निर्माण हुआ। तो बच्चा क्या करता है? पूरा सिलेबस पढ़ गया, आपको हम बता रहे हैं, मुकुलन बता रहे हैं, इसके बाद आप बताएंगे कि इष्ट में मुकुलन। लेकिन भाई इष्ट है क्या? सबसे पहले तो ये ना समझे, तो कौन बताइएगा इष्ट क्या है? इष्ट क्या है? आप जानिए। अच्छा बताइए तो, इष्ट जो है पौधा है कि जंतु है? जंतु है। अच्छा, अगर हम कहें कि इष्ट जो है पुष्प विहीन होता है, मतलब उसमें पुष्प नहीं होता है, समझिए बात को हम क्या करने जा रहे हैं। इष्ट जो है क्या होता है? पुष्प विहीन होता है। और इष्ट में जड़, तना, पत्ती अलग अलग नहीं होता है। जैसे प्लांट में हम क्या बताए थे? प्लांट में होता है ना जड़, तना, पत्ती। और ये भी बता रहे हैं कि इष्ट जो है जब उसके मुकुल